जय माता दी। शारदीय नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री का हम ध्यान, मंत्र, प्रार्थना, स्तोत्र इत्यादि से उपासना करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम श्री नवदुर्गायै नमः। देवी शैलपुत्रे नमः। ध्यानां वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्वनीं। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिमालय उवाच मातस्त्वं कृपया गृही मम सुता जातासि नित्यापि। यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम्। दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि। माहिषीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यां पश्य मे रूपमैश्वरम्। छिन्धिहृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठां दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशेखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालनलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्वीपे चरमाम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम्। एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः। प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात्। रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठा विश्वरूपा सनातनी। शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदा पद्मा हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं। दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसम्वन्द्यं सुचारुचरणाम्बुजं। सर्वतः पाणिपादं च पर्वतो शिशिरोमुखं। दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं स हिमवान् पुनः। प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः। हिमालय उवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमम्। विस्मतोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सूह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी। अनुगृह्णीव मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती। तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे। नीलोत्पलदलश्यामं वनमालाविभूषितं शङ्खचक्रगदापद्मा अभिव्यक्तं चतुर्भुजम्। एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः
कृताञ्जलिपुष्टः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मविष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं तदन्यच्छिवे त्वं विष्णुगिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा। किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं विश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका। हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवेशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात्परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदीप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे। भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां वालीन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्किकान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वं प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके। रूपं ते रजदाद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितं चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे। भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वं प्रसीदाम्बिके। रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्याराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः। पादाब्जं जननि प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते। रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गगदैर्भूषितं बिभ्राजदवनमालया विलसितोरस्कं जगत्तारिणी। भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके। मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशि तुभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः। मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि
यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहिषीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यां पश्य मे रूपमैश्वरम् छिन्धिहृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठां दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशिखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालनलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपीचरमाम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठा विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदा पद्मा हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसम्बन्ध्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च पर्वतो शिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं सहिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः हिमालयवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मतोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सूह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहिणीव मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमालाविभूषितं शङ्खचक्रगदापद्मा अभिव्यक्तं चतुर्भुजम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुष्टः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टां परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मविष्णुं शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं तदन्यच्छिवे त्वं विष्णुगिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं विश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवीशि तुभ्यं नमः।
रूपं सूक्ष्मतमं परात्परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदीप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां वालीन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्किकान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वं प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितं चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्याराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननि प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गगदैर्भूषितं बिभ्राजदवनमालया विलसितोरस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः मातस्त्वं कृपया गृहे मम श्रुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम् दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यां पश्य मे रूपमैश्वरं छिन्धिहृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठं दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशिखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालनलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनम्
द्वीपी चरमाम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठा विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदा पद्मा हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसम्बन्ध्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च पर्वतो शिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं सहिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः हिमालयवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मतोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सूह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहिणीव मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूपमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमालाविभूषितं शङ्खचक्रगदापद्मा अभिव्यक्तां चतुर्भुजाम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुष्टः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मविष्णुं शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं तदन्यच्छिवे त्वं विष्णुगिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं विश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवीशि तुभ्यं नमः रूपं सूक्ष्मतमं परात्परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदीप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां वालीन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्किकान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वं प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजदाद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितं
भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वां प्रसीदाम्बिके। रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्याराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः। पादाब्जं जननि प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते। रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गगदैर्भूषितं बिभ्राजदवनमालया विलसितोरस्कं जगत्तारिणी। भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके। मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं। शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः। तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः। मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि। यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदं। दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि। माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यां पश्य मे रूपमैश्वरं। छिन्धिहृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठां दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशिखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालनलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपि चरमाम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम्। एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात्। रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठा विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदा पद्मा हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसम्बन्ध्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च पर्वतो शिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं सहिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः हिमालयवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं
विस्मतोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सूह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहिणीव मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रुमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमालाविभूषितं शङ्खचक्रगदापद्मा अभिव्यक्तां चतुर्भुजाम् एवं विलोके तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुष्टः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मविष्णुं शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं तदन्यच्छिवे त्वं विष्णुगिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा। किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं विश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका। हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवीशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात्परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदीप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे। भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां वालीन्दुमौलिं शिवां उद्यत्कोटिशशाङ्किकान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वं प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके। रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितं चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे। भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां त्वं प्रसीदाम्बिके। रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्याराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः। पादाब्जं जननि प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते। रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गगदैर्भूषितं बिभ्राजदवनमालया विलसितोरस्कं जगत्तारिणी। भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके। मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः
तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः। अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता। धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः। मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम्। दृष्टं रूपमिदं परात् परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्युवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यां पश्य मे रूपमैश्वरम् छिन्धिहृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठां दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशिखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालनलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्वीपे चरमाम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठा विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदा पद्मा हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसम्बन्ध्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च पर्वतो शिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं सहिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः हिमालयवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मतोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सूह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहिणीव मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमालाविभूषितं शङ्खचक्रगदापद्मा अभिव्यक्तां चतुर्भुजाम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुष्टः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मविष्णुं शिवात्मिकां हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये
त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं तदन्यच्छिवि त्वं विष्णुगिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं विश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवीशि तुभ्यं नमः रूपं सूक्ष्मतमं परात्परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदीप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिगमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि माम् उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां वालीन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्किकान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वं प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजदाद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितम् चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्याराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननि प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गगदैर्भूषितं बिभ्राजदवनमालया विलसितोरस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमत्ति ब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः मातस्त्वं कृपया गृहे मम सुता जातासि नित्यापि यद्भाग्यं मे बहुजन्म जन्म जनितं मन्ये महत्पुण्यदम् दृष्टं रूपमिदं परात्परतरां मूर्तिं भवान्या अपि माहेशीं प्रतिदर्शयाशु कृपया विश्वेशितुभ्यं नमः। श्रीदेव्योवाच ददामि चक्षुस्ते दिव्यां
पश्य मे रूपमैश्वरम् छिन्धिहृत्संशयं विद्धि सर्वदेवमयीं पितः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता तं गिरिश्रेष्ठां दत्त्वा विज्ञानमुत्तमं स्वरूपं दर्शयामास दिव्यं माहेश्वरं तदा। शशिकोटिप्रभं चारु चन्द्रार्धकृतशिखरं त्रिशूलवरहस्तं च जटामण्डितमस्तकं भयानकं घोररूपं कालनलसहस्रभं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं च नागयज्ञोपवीतिनं द्विपीचरमाम्बरधरं नागेन्द्रकृतभूषणम् एवं विलोक्य तद्रूपं विस्मितो हिमवान् पुनः प्रोवाच वचनं माता रूपमन्यत् प्रदर्शय। ततः संहृत्य तद्रूपं दर्शयामास तत्क्षणात् रूपमन्यन्मुनिश्रेष्ठा विश्वरूपा सनातनी शरच्चन्द्रनिभं चारु मुकुटोज्ज्वलमस्तकं शङ्खचक्रगदा पद्मा हस्तं नेत्रत्रयोज्ज्वलं दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं योगीन्द्रवृन्दसम्बन्ध्यं सुचारुचरणाम्बुजं सर्वतः पाणिपादं च पर्वतोशिशिरोमुखं दृष्ट्वा तदेतत्परमं रूपं सहिमवान् पुनः प्रणम्य तनयां प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः हिमालयवाच मातस्तवेदं परमं रूपमैश्वरमुत्तमं विस्मतोऽस्मि समालोक्य रूपमन्यत् प्रदर्शय। त्वं यस्य सूह्यशोच्यो हि धन्यस्य परमेश्वरी अनुगृहिणीव मातर्मां कृपया त्वां नमो नमः। श्रीमहादेव उवाच इत्युक्ता सा तदा पित्रा शैलराजेन पार्वती तद्रूमपि संहृत्य दिव्यं रूपं समादधे नीलोत्पलदलश्यामं वनमालाविभूषितं शङ्खचक्रगदापद्मा अभिव्यक्तां चतुर्भुजाम् एवं विलोक्य तद्रूपं शैलानामधिपस्ततः कृताञ्जलिपुष्टः स्थित्वा हर्षेण महतायुतः स्तोत्रेणानेन तां देवीं तुष्टाव परमेश्वरीं सर्वदेवमयीमाद्यां ब्रह्मविष्णु शिवात्मिकां। हिमालय उवाच मातः सर्वमयी प्रसीद परमे विश्वेश विश्वाश्रये त्वं सर्वं न हि किञ्चिदस्ति भुवने तत्त्वं तदन्यच्छिवे त्वं विष्णुगिरीशस्त्वमेव नितरां धातासि शक्तिः परा किं वर्णं चरितं त्वचिन्तचरिते ब्रह्माद्यगम्यं मया त्वं स्वाहाखिलदेवतृप्तजननी विश्वेशि त्वं विश्वधा पितॄणामपि तृप्तकारणमसि त्वं देवदेवात्मिका हव्यं कव्यमपि त्वमेव नियमो यज्ञस्तपो दक्षिणा त्वं स्वर्गादिफलं समस्तफलदे देवीशि तुभ्यं नमः। रूपं सूक्ष्मतमं परात्परतरं यद्योगिनो विद्यया शुद्धं ब्रह्ममयं वदन्ति परमं मातः सुदीप्तं तव वाचा दुर्विषयं मनोतिकमपि त्रैलोक्यबीजं शिवे भक्त्याहं प्रणमामि देवि वरदे विश्वेश्वरी त्राहि मां
उद्यत्सूर्यसहस्रभां मम गृहे जातां स्वयं लीलया देवीमष्टभुजां विशालनयनां वालीन्दुमौलिं शिवाम् उद्यत्कोटिशशाङ्किकान्तिनयनां बालां त्रिनेत्रां परां भक्त्या त्वं प्रणमामि विश्वजननी देवी प्रसीदाम्बिके रूपं ते रजताद्रिकान्तिविमलं नागेन्द्रभूषोज्ज्वलं घोरं पञ्चमुखाम्बुजत्रिनयनैर्इमैः समुद्भासितम् चन्द्रार्धाङ्कितमस्तकं धृतजटा जूटं शरण्ये शिवे भक्त्याहं प्रणमामि विश्वजननी त्वां प्रसीदाम्बिके रूपं ते शारदचन्द्रकोटिसदृशं दिव्याम्बरं शोभनं दिव्याराभरणैर्विराजितमलं कान्त्या जगन्मोहनं दिव्यैर्बाहुचतुष्टयैर्युतमहं वन्दे शिवे भक्तितः पादाब्जं जननि प्रसीद निखिल ब्रह्मादिदेवस्तुते रूपं ते नवनीरदद्युतिरुचि फुल्लाब्जनेत्रोज्ज्वलं कान्त्या विश्वमोहनं स्मितमुखं रत्नाङ्गगदैर्भूषितं बिभ्राजदवनमालया विलसितोरस्कं जगत्तारिणी भक्त्याहं प्रणतोऽस्मि देवि कृपया दुर्गे प्रसीदाम्बिके मातः कः परिवर्णितुं तव गुणं रूपं च विश्वात्मकं शक्तो देवि जगत्त्रये बहुगुणैर्देवोऽथवा मानुषः तत्किं स्वल्पमतिब्रवीमि करुणां कृत्वा स्वकीयैर्गुणैर्नो मां मोहय मायया परमया विश्वेशितुभ्यं नमः अद्य मे सफलं जन्म तपस्य सफलं मम यत्त्वं त्रिजगतां माता मत्पुत्री त्वमुपागता धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं मातस्त्वनिजलीलया नित्यापि मद्गृहे जाता पुत्री भावेन वै यतः।